और जैसे हम लोग को मेटल नॉन मेटल तो सबको जानता है। मेटल वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी हाई होता है, नॉन मेटल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जनरली सी बात है। उसी बीच में जो हम लोग का सेमीकंडक्टर होता है वही होता है कि अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इन बिटवीन एन इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, मुद्दा की बात है सेमीकंडक्टर मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखा गया, ठीक है। मतलब कि ये ना ये ज़्यादा अच्छा मेटल है ना बुरा नॉन मेटल है, इसी के बीच में रहने वाला। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ना ये गरीब है ना अमीर है, बस मिडिल क्लास वाला ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, ठीक है। इसका अन्य हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि एनर्जी बैंड और सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, जो अभी चलो आगे हम आपको बतलाएंगे क्या होता है। जनरली से जो मेटल और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होता है, बताएं आपको। मेटल में जो एनर्जी बैंड होता है, ठीक है, एनर्जी बैंड एक ऐसा होता है, ठीक है, जिससे हम लोग कंडक्शन ऊपर ऊपर जो भी बैंड रहता है उसे हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो होता है उसे हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसे हम लोग एनर्जी बैंड गैप, क्योंकि ये जो होता है ये एनर्जी होता है, ये भी एनर्जी होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप, ये जो गैप बन रहा है, ठीक है, इसे ही हम लोग बैंड गैप बोलते हैं। जनरली सी बात है कि मेटल के केस में ये गैप नहीं रहता है, ये इसे पूरा फिल हो जाए, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चल जाते हैं, ठीक है, जनरली सी बात है। इसीलिए मेटल के केस में एनर्जी बैंड 0 होता है, वहीं सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी बैंड होता है ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पर शिफ्ट होता है, अर्थात इसके बीच की जो दूरी होती है जिसे हम बैंड गैप बोल रहे हैं वो छोटा होगा, और इंसुलेटर के केस में बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोवेलेंस बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, इसका जो होते हैं लार्ज होते हैं। रजिस्टिविटी का वैल्यू नहीं देखना याद, बस ये जान लो कि मेटल के अंदर रजिस्टिविटी थोड़ा कम होता है सेमीकंडक्टर में, उसके बीच में इंसुलेटर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है मेटल। जनरली सी बात है कि साइंटिस्टों के पास सवाल ये था कि सेमीकंडक्टर पर जब रिसर्च चल रहा था तो देखा गया कि सेमीकंडक्टर एक प्योर फॉर्म में पाया जा रहा था, ठीक है। मतलब जनरली से सेमीकंडक्टर होता था, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम यूज कर सके मेटल की तरह, उसके लिए हम लोग सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांट दिए। पहला भाग था इंटरनेसिक और दूसरा था एक्सटर्नेसिक, ठीक है। इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई चीज़ मिलावटी नहीं, मतलब जैसे ही हम लोग सेमीकंडक्टर प्राप्त करते हैं, ठीक है, एकदम प्योर फॉर्म में हो, ज़्यादा कुछ याद नहीं कि बस प्योर फॉर्म, अर्थात जिसमें कोई चीज़ मिलावटी ना हो, ठीक है, प्योर प्योर दूध हो, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर ही इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर होता है, हम लोग समझ गए। जो प्योर चीज़ होता है वो प्योर चीज़ होता है, उसमें जब कोई चीज़ मिलावटी नहीं होता तो हम लोग इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। जनरली सी बात है कि जब टेम्परेचर 0 रहता है, 0 केल्विन टेम्परेचर रहता है, तो जो इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसलिए नहीं वैलेंस बॉन्ड से, ये जो वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड में जा ही नहीं पाता, जिसके कारण बिहेव क्यों करेगा इंसुलेटर की तरह। जैसे ही इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात उसकी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे करते करते कोवेलेंस बॉन्ड में चले। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी तभी मानी जाती है जब वो कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंसी बैंड में होता है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड और कोवेलेंस बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर एक मेटल की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। बट एक आप लोगों को यहाँ लिखा है कि लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर की कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है या इम्प्योर फॉर्म में, तो आज कलयुग का ज़माना चल रहा है, सीधा बात है, सच से ज़्यादा झूठ की कीमत होती है। इसीलिए जो झूठा है अर्थात एक एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर जिसमें मिलावटी होता है उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, समझ गए। अब बताइए एक एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर जो झूठा है, झूठा मतलब जिसमें मिलावटी हो, ठीक है, मिलावटी होता हो किस चीज़ के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, उसे हम एक एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। मिलावट दो प्रकार के हो सकते हैं, मान लीजिए एक ऐसा मिलावट, ठीक है, जिसमें हम पेंटावैलेंट मतलब इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, ठीक है, एन एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। जब हम लोग झूठ मिलावटी करते हैं, उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिला देते हैं, तो उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर वहीं जो आवर्त सारणी होता है उसका 15वां ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, वो जितना एलिमेंट है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि एन टाइप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वही मतलब इम्प्योरिटी कहा जाता है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। और किस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 15वां ग्रुप का एटम होता है उसके पास 5 एलिमेंट होते हैं। और एक और था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, वह मतलब इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर, अच्छा झूठा सेमीकंडक्टर, इसमें ट्राईवैलेंट होगा,
ठीक है, यहाँ कुछ करना नहीं, सब कुछ सेम है डेफिनेशन, बस ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी होता है, जिसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जनरल सी बात है। अब सवाल ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना क्योंकि आप लोग को बताया कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन हमेशा 4 को बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाया, ये इधर से बॉन्ड बनाया, ये इधर से 4 को बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरे से जुड़ा। लेकिन पेंटावैलेंट में तो 5 को बॉन्ड बनाने की क्षमता रहती है, तो इसी क्षमता के कारण वह 4 को इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, बट 5वां इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वैसे ही खाली रह जाता है, यही खाली इलेक्ट्रॉन कभी इधर 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 यहीं, ठीक है, छोटे से टेम्परेचर में घूमता रहता है। इसी घुमाव के कारण इसके अंदर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो समझ गया है कि एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देने से उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहीं पी टाइप के केसेस में ट्राईवैलेंट होते हैं, ट्राईवैलेंट हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अर्थात ऐसा एटम जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसके बाहरी सेल में वैलेंस सेल में 3 गो एटम होता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ट्राईवैलेंट बोलते हैं। ट्राईवैलेंट मिला रहा है उसे हम पी टाइप कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो ट्राईवैलेंट में कौन आता है, तो 3 गो अर्थात तेरावा ग्रुप के जितने भी एटम है उसे हम लोग उसे ही ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी माना जाता है, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के साथ तो 3 गो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन सिलिकॉन को तो 4 बॉन्ड बनाना होता है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए ठीक है, नेचुरली एक चीज़ फॉर्म होता है, ठीक है, या एक चीज़ ऑटोमेटिक बनता है, ठीक है। तो और हमें लगता है कि इससे बॉन्ड बन चुका है, इसे ही हम लोग एजम्पशन करते हैं कि जो यह नया चीज़ बना है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ट्राईवैलेंट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के और कोई नई चीज़ बनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो चौथा जो बॉन्ड बना क्यों बना, तो वही नेचर इसको एक होल बनता है, ऑटोमेटिक मानते हैं कि होल का निर्माण होता है, एजम्पशन किया जा सकता है, ठीक है। तो होल बनता है, इसी होल के कारण फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड होल बनाते हैं। इसी जो होल होता है हम लोग मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये जो होल होता है हर जगह बनता है, मान लीजिए होल को अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज मान लिए, ठीक है, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, इसी कारण इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन दिखाते हैं, जिसके कारण इस पूरे मतलब इन एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर में पूरे में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो होल के निर्माण के कारण इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, न्यू चार्ज कैरियर जो होता है होल होता है। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ गई। आप लोग को नेक्स्ट था, अब सवाल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मान लीजिए जो पीओ फॉर्म का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, पीओ फॉर्म का जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, कोई अगर पूछ ले, ठीक है, कि मान लीजिए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर कितना हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, इसी को जांच करने के लिए, ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान देना होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, ये मान लीजिए प्योर फॉर्म का बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है इंटरनल सेमीकंडक्टर में क्या चीज़ बताना है, इलेक्ट्रॉन्स बताना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बताना। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मुद्दा की बात सुनिए, ठीक है, कि ये हमारा हो गया, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड और नीचे होता है वैलेंस बैंड, ये हम लोग को पता है, ठीक है। और बीच में जो होता है उसे हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। अब हम लोग को इसके अंदर किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ठीक है, डी एन क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना है, और डी डिनोट कर रहा है कि इसमें डेंसिटी कितना है, ठीक है। कोई भी चीज़ का मान लीजिए आपको बताना है कि एक क्लासरूम में कितना बच्चा है, तो पता करना होगा ना कि इस क्लासरूम का डेंसिटी कितना है, कितने बच्चों का डेंसिटी है। तो वहीं डी डेंसिटी और एफ जो होता है, ठीक है, जो एफ हो गया वो फर्मी एनर्जी बोलते हैं, अर्थात इसके बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है, और इसके बीच में कितना एनर्जी होता है इसी से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कितने, डी इंटू एफ को गुणा कर दोगे। अब सवाल है कि डेंसिटी जो होता है, जैसे हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट, इसका फार्मूला क्या होता है, यही होता है 4 पाई अपॉन एच क्यू इंटू 2m होल के पावर 3/2 इंटू ई के पावर 1/2। ये रटना ही पड़ेगा, आसानी रहता है रटना, कुछ ज़्यादा नहीं है। 4 पाई है, 4 पाई बट्टा एच क्यू वो इंटू 2m है। अब 4 पाई अपन एच क्यू तो कांस्टेंट है, सबको पता है, लेकिन जो m जो है ना, यह मास को डिनोट करता है, ई एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक है। और मान लीजिए डेंसिटी का फार्मूला हो गया, एफी का फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, एफी का फार्मूला रट जाइएगा, एफी होता है फर्मी एनर्जी या फर्मी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो एनर्जी गैप को डिनोट करता है। एफी का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल इंटू ई माइनस ई एफ बटा के वी टी प्लस 1। एफी का फार्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल जो भी हो
ठीक है, ई माइनस ई एफ बटा के बी टी। अगर ई याद रहा ना आपको तो आगे बहुत काम आएगा। कोई चीज़ याद नहीं, इसको एकदम रट जाइएगा, एफ बटा वन बटा एक्स ई माइनस ई एफ बटा प्लस वन। मान लीजिए दो हम लोग का फार्मूला हो गया, हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अब हम लोग इसे गुणा कर दिए, 4 पाई बटा एच क्यू इंटू 2m होल के पावर 3/1/2 इंटू ई के पावर 1/2 हाई जो हो गया फर्मी फंक्शन का। ठीक है, इसे हम लोग डी जो होता है इसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दिए। इतना फार्मूला डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, इतना फार्मूला हम लोग को फर्मी एनर्जी को। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है ई माइनस ई सी, क्योंकि मान लीजिए ये ऊपर वाला तो क्या होता है कोवलेंट बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, तो ये जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है ई माइनस ई सी होता है, ऊपर वाला को कोवलेंट ई सी बोला जाता है, वहीं यहाँ लिखे हैं हम। ठीक है, एनर्जी ई माइनस ए सी, और जो मास था ना वहाँ हम इफेक्टिव मास को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास लेना है, कुछ करना नहीं है, बस यही फार्मूला को हल्का सा मॉडिफाई करना था। ठीक है, 4/h³ और 2m की जगह पर 2 में स्टार लगा देना, बता देना कि इलेक्ट्रॉन का केस है 3/2, और इलेक्ट्रॉन किस चीज़ मतलब एनर्जी किस चीज़ का, तो काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ई माइनस ई सी, ई माइनस ए सी 1/2 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई बटा के बी टी प्लस 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग अब मान लीजिए कि छोटे से एरिया में हम लोग का इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब हम लोग को पूरा एरिया में निकल, तो एरिया में निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना हो, अर्थात कितना कोवेलेंस बाउंड में हम लोग को है। ठीक है, यहाँ कंडक्शन बैंड में कितना होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे इसी से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कितना हम लोग को इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ नहीं, ये जो आ गया ना यही यही हम लोग का हो गया, बस इसी को इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन किए तो छोटे एरिया के लिए डी एन होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद एन हो जाएगा। ये सब जो कांस्टेंट चीज़ है उसको निकाल दीजिए बाहर। ठीक है, बाहर निकाल दिए और ई माइनस ई सी कर दिए, 1 एक्सपोनेंशियल ये मैंने जो एनर्जी का टर्म का है ना उसे वहीं रखेंगे, बाकी चीज़ को कांस्टेंट बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे कंडक्शन बैंड से लेके इन्फिनिटी तक हम लोग को इलेक्ट्रॉन कितना, बस इसे ही सॉल्व करते जाइए। ठीक है, एक चीज़ सॉल्व करने के लिए आप देखें कि मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई एफ बटा के बी टी प्लस 1, जो एनर्जी होता है ना ई माइनस ई एफ, ठीक है, इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये पॉजिटिव होता है। मान लीजिए तो अगर ई पॉजिटिव है, मान लीजिए है ऊपर वाला पॉजिटिव है तो पूरा वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, इतना पॉजिटिव होगा कि मान लीजिए 1 करोड़ हो रहा है। ठीक है, 1 करोड़ में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता, इस कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस कारण हम 1 को छोड़ देते हैं। जब हम 1 को छोड़ देंगे, ठीक है, मान लीजिए हम 1 को यहाँ से हटा देते तो क्या बचता है 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई बटा के बी टी प्लस 1, वहीं लिखा, बस इंटीग्रेशन हो रहा है और कुछ नहीं, वहीं एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई बटा के बी टी, और इसे ही ऊपर से नीचे किए हैं। मान लीजिए 1 बट्टा में इसे ऊपर से नीचे से ऊपर किएंगे तो माइनस लग जाएगा, बस माइनस लग गया, ई माइनस ई सी एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई में कुछ हुआ नहीं हुआ। आगे देखिए ई माइनस ई सी, ठीक है, होल के पावर 1/2 ये फार्मूला होता है। अब इसके जगह पर ना असल बात है ना कि हम लोग को सॉल्व करना और कुछ कर इसको सही फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसको सही फॉर्म लाने के लिए ई माइनस ई एफ को ई माइनस ई सी फॉर्म में करना है। ई माइनस ई एफ को जब हम ई माइनस ई एफ को इसी फॉर्म में कर तो एक इसी जोड़ेंगे, एक इसी घटा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब ऐसा करेंगे तो ऐसा प्रोसेस आ जाएगा ई माइनस ई सी और प्लस ई एफ माइनस ई सी। ठीक है, तो उसे ही हम लोग लिख देंगे, इसके ई माइनस ई एफ बटा के बी टी की जगह पर हम लिखेंगे माइनस ई माइनस ई सी प्लस ई एफ माइनस ई सी। ठीक है, बस यही एक्सपोनेंशियल ऑफ बाई पार्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल अलग अलग ले लेंगे, एक होगा इसी वाला, एक हो जाएगा ई एफ वाला। जब दोनों अलग होंगे तो मान लीजिए हम इंटीग्रेशन किसके बीच में कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं, इसी से लेकर इन्फिनिटी, तो उस टर्म को छोड़ के बाकी सब को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो ई एफ माइनस ई सी इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो बचेगा का ई माइनस ई सी होल के पावर 1/2 और ई माइनस ई सी बटा के बी टी। और ई माइनस ई सी को हम लोग एक्स मान लेंगे लोग इंटीग्रेशन करने के लिए कि जल्दी आंसर आ जाए। एक्स मानिए, एक्स को हम लोग क्या किए, ई माइनस ई सी को रोक के लो तो के बी टी ऊपर गया, के बी टी गुड़ा हो जाएगा, डी इक्वल टू के बी टी इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग लोअर लिमिट अगर इसी रख देते हैं तो 0 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और इन्फिनिटी रख देते हैं तो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये पता चल गया। अब हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो किया ही है कि इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और एक्स कट जाएगा, ओनली के बी टी होगा, और ये जो नीचे का डी एक्स होगा ऊपर चल जाएगा, हो गया। बस इसी चीज़ को उठा के इसमें पुट कर देना, इसको पुट कर देना। ई माइनस इसी की जगह पर क्या लिखना है, एक्स इंटू के बी टी, एक्स इंटू के बी टी होल के पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल ये जो होता है ई माइनस इसी बटा के बी टी के ऊपर एक्स माने थे। ठीक है, तो एक्स को पुट कर देंगे और इसको तो बाहर कर देना, और डी की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे लोग, के बी टी इंटू डी एक्स, बस वही किए लोग, तो हम लोग को ये मिला।
KBT बाहर कर देंगे, KBT 1/2 और KBT एक यहाँ, अगर इसको बाहर कर देंगे तो 3/2, तो KBT यहाँ से निकाल के अगर हम बाहर कर दिए तो 3/2 हो गया। और ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x पावर 1/2 - x, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, आप याद कर लीजिए, √π/4 होता है, ठीक है, √π/4, इसे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हर सब चीज़ तो कांस्टेंट था, 4/h³ होल के पावर 3/2 KBT होल के पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF - EC/KBT इंटू π/4 रूट हो जाएगा, ये कांस्टेंट था ही ऑलरेडी। तो इसको 4π से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 इंटू, इसको काट छाट के मुद्दा की बात है, इसको आप काटिएगा तो इतना जाएगा। ये हम लोग को पता चल गया किसी भी प्योर फॉर्म में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। बस अब ये प्रोसेस कुछ नहीं था, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तो बस डेंसिटी को गुणा किया गया है और फर्मी एनर्जी को, ये दो को अगर आपको गुणा करना आता है तो आप बना लीजिएगा, बस गुणा करना है और कुछ नहीं, ठीक। आप जैसे गुणा किए तो आपको एनर्जी, अब सवाल था कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लिए, अगर हम लोग को एथे ज्ञात करना हो तो होल्स ज्ञात करना हो, होल्स किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में चेक करना हो, वो का प्योर फॉर्म में चेक करवा, तब क्या होगा, सेम फार्मूला होता है। मान लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए का लगाए डेंसिटी इंटू एफ इंटू डी, जो एफ होता है वो फर्मी एनर्जी होता है, और फर्मी एनर्जी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। और प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ को डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी बोलता है कि कोई चीज़, ये कुछ चीज़ अगर 100% हो रही है तो ये कुछ चीज़ नहीं होगी, अर्थात प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक वैरी करेगी। तो मान लीजिए एथी के केस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एफ है, तो इलेक्ट्रॉन ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - एफ हो जाएगी, बस इतना ही। ये अगर हो गया तो जैसे हम लोग प्रोसेस किए थे ऊपर, सेम वैसे ही डेंसिटी का फार्मूला लगा दीजिए, 4/h³ × 3/2 1 - एफ का फार्मूला क्या बताया था आपको, एफ का फार्मूला होता है 1/exponential EF - EF/KBT + 1 होता है। इसको 1 से घटा दीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर माइनस कट जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल E - EF/KBT होगा, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, ये हम लोग को वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब E - EC जो होता है, EC जो होता है, सॉरी यहाँ EF होगा, ठीक है, E - EF जो होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड के केस में लेस देन 1 होता है। जब मान लीजिए कि 0.0001 और +1 में अगर कोई चीज़ जोड़ते हैं तो जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। और मान लीजिए तो गुणा में है तो इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो नीचे बचा 1 और ऊपर एक्सपोनेंशियल E - EF/KBT हो गया। तो ये टोटल के वैल्यू 1 - एफ का वैल्यू जो आता है, आप लोग बस समझाने के लिए यही आता है, एक्सपोनेंशियल E - EF/KBT। और वहीं इलेक्ट्रॉन के केस में कहा रहा था 1 बटा में आ रहा था, कुछ और हो नहीं रहा था, 1 बस एक प्लस जुड़ जा रहा था, ठीक है। और ये वहीं होल्स के केस में बस यहीं आ रहा है, सिंगल वैल्यू आ रहा है, ओके। आप लोग को अब गुणा कर देना है, पता चलिए गया। इलेक्ट्रॉन के केस में जो एनर्जी होता है वो EV - E होता है, बस दो चीज़ का ध्यान रखना कि एनर्जी EV - E होता है, और वहीं इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी E - EC हो रहा था, और कुछ नहीं देखना था। एनर्जी जो हो रहा था इलेक्ट्रॉन केस में E - EC हो रहा था, और होल्स के केस में EV - E, बाकी चीज़ को गुणा करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ गुणा किए, 1 - एफ की जगह पर बताएं वैल्यू क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल EF - EF गुणा करा के वहीं इंटीग्रेशन करेंगे, -∞ से EV Q - ∞, यहाँ Q बदल गया, इस बात को ध्यान से देखिए। ऊपर मान लीजिए कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की सबसे हायर लिमिट कितना है, EV है, सबसे हायर कितना EV, हमेशा ऊपर से नीचे जा जाता है, और नीचे क्या है, इन्फिनिटी, -∞ को डिनोट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होल्स पाए जाएंगे, ऊपर के केस में ऊपर को देखेंगे, नीचे के केस में नीचे, तो -∞ से EV हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे लोग, वहीं होगा E - EF की जगह को हम लोग EV - E के फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए एक बार प्लस EV करेंगे, एक बार -EV, इसे ही प्लस EV और -EV करेंगे, और उसे माइनस ले लेंगे, EV - E इस फॉर्म में लेना है, मुद्दा की बात है, इस फॉर्म में आ गया। मान लीजिए दो वैल्यू आ गया, और इसके जगह पर E - EF हो गया, तो बस एक्सपोनेंशियल दो जगह छट जाएगा, एक्सपोनेंशियल -EV - EA बटा KBT, और एक्सपोनेंशियल EV - EF बटा KBT इंटू डी, ये हो गया। अब वहीं मान लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, जो चीज़ यहाँ EV था, सॉरी EV इंटीग्रेशन -∞, तो जो चीज़ नहीं है जिसमें EV उसको छाड़ दीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ को लिखिए। तो इसको रखकर इसको बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन, EV - E बटा KBT की जगह पर पिछले बार की तरह x मानेंगे, x मानकर इसको ऊपर भेजेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेंसिटी DE आएगा -KBT इंटू DX, ठीक है। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, पुट किए, उसके बाद हम लोग को वहीं आएगा, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में किए
कि एक्स केवीटी होल के पावर 1/2 ई माइनस एक्स, वैसे ही आएगा। इस सबको बाहर निकालिए, बाहर निकाल के टू और वही होगा। और बताए थे इलेक्ट्रॉन के केस में 0 से इन्फिनिटी। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ लिए तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, बस डेंसिटी का ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको। अगर ये फार्मूला आता है कि होल्स का होता है डेंसिटी इंटू 1 माइनस एफ ई और इलेक्ट्रॉन का होता है डेंसिटी इंटू एफ ई, और दूसरा फार्मूला 4/h3। बस 4 फार्मूला याद करना है, बाकी ई क्वेश्चन और डन है। तो बस हम लोग को आ गया, सेम टू सेम ही होगा, आपको हम दिखाएंगे 4π2 इंटू 2πm स्टार। ये आता है क्योंकि 3/2 मान लीजिए कहाँ 3/2, ये यहाँ 3/2 है, ये यहाँ 3/2, इसको ले लिया गया है। ये ऐसी पाई यहाँ है एक, पाई 1/2 यहाँ है, इसको जोड़कर सब कुछ जोड़ने के बाद ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। एक्सपोनेंशियल भी मैंने ये अलग रहता है। ये हो गया हम लोग का डेंसिटी ऑफ होल्स, कितना मतलब वैलेंस बॉन्ड में डेंसिटी होल्स होंगे, ये हम लोग पता कर लिए। आगे आप लोग को बताएं हम ये कुछ काम का चीज़ नहीं है, आपको बस छोटा सा चीज़ बता दें। फर्मी लेवल के केस में मान लीजिए इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर में क्या बताया था कि ऊपर कोवेलेंट बैंड होता है, नीचे वैलेंस बैंड होता है, और बीच में हमारा फर्मी एनर्जी हो गया। अब देखिए कि ई और ई दोनों बराबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होंगे फर्मी लेवल के में, तो हम लोग को बराबर वाला फार्मूला लगाना होगा। तो एन वाला क्या आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, इतना निकला था। ये सब सेम रहता है, बस बदलता क्या है, ई भी माइनस ई सी बदल जाता है, और यहाँ जो होता है ई भी माइनस ई एफ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। ये दोनों को इक्वल टू किया है, इस सबको काटे हम, काटे पीटे, मान लीजिए 2 से 2 कट गया, 2π से 2π, एम स्टार एम पी नहीं कटेगा, केवीटी से केवीटी का बचा क्या, एम स्टार एन 3/2 इधर बच गया, इधर एम स्टार पी, और ये तो कुछ कटेगा नहीं, एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी बटा केवीटी, इधर एक्सपोनेंशियल ई बी माइनस ई बटा केवीटी, ठीक है। अब एम स्टार एन जो है, ठीक है, और एम स्टार पी जो है, इसको एक साथ लाएंगे, एक्सपोनेंशियल ई भी माइनस ई सी, इसको एक लेंगे, दो जाति को एक पास लाओ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ई भी माइनस ई एफ बटा केवीटी, और ये जो होगा गुणा में है तो भागा होगा, भागा होता है अर्थात माइनस लग जाएगा। भागा के केस में हम लोग एक्सपोनेंशियल में माइनस लगाते हैं, लॉगरिथम वाला फार्मूला है, जनरल सी बात है। अभी माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस ई भी माइनस ई सी। अब हम लसन लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो केवीटी हो जाएगा, ई भी माइनस 2f जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग इसको हटाने के लिए, एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए अब हम लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा, ln हो जाएगा, यहाँ लॉग एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, और उसकी जगह पर 1/केवीटी आ जाएगा, मतलब ये भी प्लस इसी इस बाहर कर दिया, एक्सपोनेंशियल कट जाएगा लॉग से। उसके बाद जब लॉग से कट गया तो केवीटी को हम लोग यहाँ भेज दिया, केवीटी 3/2 इंटू ln एम स्टार इंटू बटा एम स्टार पी हो जाएगा, और इसको वैसे ही रख दिया, ए बी प्लस इसी माइनस 2f हो गया, वहीं EF हो गया। अब हम लोग फर्मी एनर्जी निकाल रहे थे ना, फर्मी एनर्जी जब निकाल रहे थे तो फर्मी एनर्जी के केस में ए बी प्लस इसी बटा 2 ए बी प्लस इसी, अब मान लीजिए है ये माइनस 2f है ना, इसे सब में भागा कर दिए, तो भागा कर देंगे तो इस तक 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर के केस में भी 3/4 आ जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया फर्मी एनर्जी का केस हो गया, ठीक है। तो EF इक्वल टू EV माइनस ए बी प्लस इसी बटा 2 माइनस 3/4 केवीटी इंटू ln एम स्टार इंटू एम टी। ऐसे ही एक्सचेंज कर देंगे तो माइनस आएगा, माइनस इसको प्लस कर देगा, वहीं नीचे लिखे माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस कर। बस ये फर्मी एनर्जी के कौन सा केस हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, मतलब इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी होता है दोनों के बराबर होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर तो हम लोग फर्मी एनर्जी निकाल दें। तो बस फार्मूला अगर आपको पता है वो 4 वो, तो इसको बनाना ज़्यादा ईजी होगा। ये फर्मी एनर्जी आ गया, कुछ करना नहीं था। अब हम लोग फर्मी एनर्जी में एक चीज़ देख कि ई बी प्लस इसी बटा 2 जो होता है फर्मी लेवल में, जब टेम्परेचर 0 होगा ना, तो बस मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर अगर हम 0 कर देते हैं तो 0 करते हैं सब चीज़ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई बी प्लस इसी बटा 2 बचेगा। तो यही लिखें कि फर्मी लेवल एट मिडिल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड जो होगा ई बी होगा इसी प्लस ई बी बटा 2 हो जाएगा। जैसे ही हम लोग फर्मी लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसी एंड ई बी का मिड पॉइंट मतलब ऊपर जाने लगता है। लिखे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से बढ़ने लगता है, फर्मी लेवल इंक्रीज करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फर्मी लेवल इंक्रीज कब करेगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और फर्मी लेवल जी जब टेम्परेचर 0 रहेगा तो फर्मी लेवल जो है इसी प्लस ए बी बटा 2 होगा, हो गया। ये हम लोग देखें लोग किस चीज़, आई मीन प्योर फॉर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इम्प्योर फॉर्म हल्का है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें, इसको हल्का देखिएगा लोग,
और अधिकांश जो होता है वो प्योर फॉर्म से आता है, इम्प्योर फॉर्म में एन टाइप पी टाइप, ये उससे भी हल्का। बस छोटा सा हम बता दें यहाँ कि जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाला जाता है कंडक्शन बैंड कैंडिडेट, उसका फार्मूला होता है ये। बस आप फार्मूला पर फोकस कीजिए, अगर पूछ दिया तो ठीक, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। एन इक्वल टू एन डी प्लस, अब प्लस पी होता है, ठीक है। एन डी प्लस जो होता है नंबर ऑफ आयनाइज्ड डोनर एटम होता है, पी जो होता है नंबर ऑफ होल्स। जनरली सी बात है कि किसी भी कंडक्टर में या तो इलेक्ट्रॉन होंगे और होल्स होंगे, दो चीज़ें होंगे। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लोग होल्स को नेगलेक्ट मतलब मानेंगे कि है ही नहीं, इसे मान लेंगे, बहुत छोटा होगा वैल्यू, इसीलिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एन डी प्लस के। इसी को यहाँ लिखा एन डी प्लस क्या है, नंबर ऑफ आयनाइज्ड डोनर एटम है। अब पी तो हम बताएं होल्स है, होल्स कम है इसीलिए हम एन इक्वल टू एन डी प्लस। मैंने एक एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर वो एन टाइप में एन इक्वल टू एन डी प्लस होकर। और एन डी प्लस जो फार्मूला होता है कुछ नहीं, एन डी वन माइनस एफ डी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एन डी प्लस एन डी वन माइनस एफ डी, आई एन डी वन माइनस। आपको याद होगा कि फर्मी एनर्जी का हम आप लोग फार्मूला बोले थे कि इसको भूलिएगा मत, ठीक है। फर्मी एनर्जी जो होता है वो जो इक्वल टू होगा 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ, ठीक है। बस एनर्जी जो होता है ना ई माइनस ई एफ बटा के बी टी। बस यहाँ डी है तो आप यहाँ डी लगा दिए, यहाँ सी रहता तो सी लगा, यहाँ जी रहता तो जी लगा, तो कुछ नहीं, बस यहाँ डी है तो डी लगा देते। 1 माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ए डी माइनस ई एफ बटा के बी टी प्लस 1 करना है, बस सॉल्व करना है। एन डी इसको ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेज के माइनस हो जाएगा, 1 कट जाएगा, सॉरी 1 कट जाएगा, 1 कट गया तो बचा क्या, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला बच्चा। अब यहाँ ई डी जो होता है ना ई एफ से कम होता है, जिसके कारण इसका टोटल वैल्यू जो होगा 1 से कम होगा। जब 1 से कम होगा तो किसी भी चीज़ में जब कोई चीज़ बहुत छोटी हो उसमें अगर कोई बड़ी चीज़ को जब जोड़ा जाता है तो उसका वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे, बस 1 को लेंगे और ऊपर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ बटा के बी टी। तो एन डी प्लस का वैल्यू क्या आ गया, एन डी प्लस का वैल्यू आ गया एन डी इंटू एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ बटा के बी टी। ई डी जो होता है डोनर एटम, यहाँ आप थ्योरी में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ई डी जो होता है डोनर एनर्जी लेवल होता है, बस ये थ्योरी नहीं लिखिएगा तब चलेगा कोई चीज़। तो मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन डी प्लस कितना आया, एन डी एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ, तो दोनों को बराबर कर दीजिए तो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप में कितना हो गया, एन इक्वल टू एन डी एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ बटा के बी टी हो गया। फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग फर्मी लेवल देख रहे हैं। अब हम लोग क्या देखें, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या होगा, अर्थात मतलब जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इसमें फर्मी लेवल में कहाँ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ हो सकती है और कितना हो सकती है। तो हम लोग बताएं ये फर्मी लेवल में कुछ नहीं होता, इक्वेट करना होता है दो इक्वेशन को। ये तो इक्वेशन अभी हम लोग निकाले कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन इक्वल टू एन डी एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ बटा के बी टी होता है, और वहीं एन इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ बटा के बी टी। ये थी हम लोग जो फार्मूला निकाल रहे थे लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट का, वहीं से हम लोग इंटरनेसिक मैंने प्योर फॉर्म में कितना होता है, प्योर फॉर्म में इतना होता है निकल टू एन सी, और इम्प्योर फॉर्म में कितना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों इक्वेशन को इम्प्योर और प्योर फॉर्म के इलेक्ट्रॉन को जब हम इक्वेट करेंगे तो वही होगा जैसे बताया कि एन डी बाई एन सी कर दीजिए, एन डी को रोकिए, एन सी को यहाँ से बुला कर लाइए, एक्सपोनेंशियल इधर कहिए माइनस हो जाएगा, माइनस कट छट के एन डी होगा। अब एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए लॉग लाइए, बोथ साइड लॉग कीजिए, लॉग होगा तो लॉग एन डी बटा एन सी हो जाएगा, और ये तो हट जाएगा, बाकी ये सब ऊपर है, ये हट गया, ई एफ माइनस सी माइनस डी प्लस ई एफ, और ई एफ जुड़ जाएगा, जुड़ के बनाएगा 2 ई एफ और माइनस सी माइनस सी डी, और लॉग एन डी केविटी को ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा, और ई एफ को रोक कर जोड़ घटाव करके ए सी प्लस ई डी प्लस के बी टी एल एन एन डी बाई 2, इसमें जो 2 था उसे हम भागा कर देंगे तो सबके नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्मी एनर्जी हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा की बात है, फर्मी एनर्जी आज तक नहीं पूछा है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो चिल पी टाइप सेमीकंडक्टर में बस होल्स कैसे निकालना, सेम प्रोसेस है। होल्स निकालने के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। होल्स निकालने के लिए पी इक्वल टू एन ए माइनस प्लस एन, वहीं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एन टाइप में यहाँ प्लस होता था, वहीं यहाँ माइनस है, इस बात को डिनोट कीजिएगा। अब एन ए माइनस क्या है, वो होल्स बता रहा है, नंबर ऑफ आयनाइज एटम एट एनर्जी लेवल, कितना एनर्जी लेवल पर आयनाइज हो रहा है। ये क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है, ये एक्सेप्ट। एन जो है इलेक्ट्रॉन है। अब जिस केस में होल्स ज़्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट मारा जाता है, तो एन को हम लोग नेगलेक्ट मारेंगे और होल्स बराबर लिख देंगे होल्सों की संख्या। तो पी इक्वल टू एन ए माइनस। अब एन ए माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए डॉट एफ ई ए,
जैसे आपको बताए थे फर्मी एनर्जी में कुछ भी हो ना, एनर्जी उसके जगह पर ई लिख देना है, वही फार्मूला होता है, कुछ बदला नहीं। 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस ए बटे केबीटी प्लस 1, बस ई की जगह पर ई आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए ई की जगह पर ई आ गया, तो बस आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जनरली से बात है, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। जब इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया तो 1 को नेगलेक्ट करेंगे, जब 1 को नेगलेक्ट करेंगे तो बस यही ऊपर वाला भाग बचा, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो गया, माइनस ई बटा केबीटी। तो पी इक्वल टू हो जाएगा एन ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ बटा केबीटी। ये हो गया, ये हम लोग को क्या आ गया, होल्स आ गया। जब एन ए इक्वल टू आ गया इतना, तो होल्स भी इसी के बराबर होता है। तो फॉर्मूला लेवल नहीं देखना है तो इसका जिक्र ही नहीं करेंगे लोग। ठीक है, कैरियर ट्रांसफर यही, इसमें कुछ खास रखा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आपको बताएंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर, इस बात को थोड़ा सा समझ जाइए, लॉ ऑफ मास एक्शन इम्पोर्टेंट है। जब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन और होल्स के कंसंट्रेशन का मैंने गुणा करते हैं, मैंने प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, और उसी कांस्टेंट मैंने जो आता है, इसी को हम लॉ ऑफ मास एक्शन करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन और होल्स को गुणा करना, अर्थात एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है। इसको गुणा करना हम लोग को क्या आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। तो डिफिनेशन पूछ सकता है, तो बस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को गुणा करने को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। जहाँ एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, एन आई को क्या है, इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर, अर्थात प्योर फॉर्म का बात किया जा रहा है। प्योर फॉर्म में यह फार्मूला लागू होता है, इम्प्योर फॉर्म में थोड़ा बदलाव हो जाता है। तो एन की जगह पर क्या आया था, अब पी की जगह पर क्या आया था, आप लोग को याद होना चाहिए। कुछ सब चीज़ सेम रहता है एन पी में, बस एनर्जी डिफरेंस बदल जाता है। आपको बताए थे कि सब कुछ सेम रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में ई एफ माइनस ई सी होता है, और नंबर ऑफ होल्स के केस में ई भी माइनस ई एफ होता है। ठीक है, ये बस पलट जाता है, समझे। अब इसी को गुणा करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ये 3/2 में 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ स्क्वायर होने से कट जाती है। अब बचा क्या, 2 पाई एम स्क्वायर के बी टी एच स्क्वायर, आई एम एस जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको एक कर देंगे, बाकी चीज़ को ये मान लीजिए गुणा में है तो जोड़ देंगे, ई भी माइनस ई सी और ई भी माइनस ई एफ जोड़ेंगे तो ई भी से ई भी कट जाएगा, बचेगा माइनस ए सी प्लस ई भी, इसको उलट के देखेंगे तो ई भी माइनस ई सी बटा के बी टी बचा। अब बाकी चीज़ सेम रहेगा, 2 2 4 एम स्टार। ये हो गया आपका एन आई स्क्वायर का फॉर्मूला। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को गुणा करिए, आपको पता होना चाहिए कि होल्स क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है, बस। यहाँ आप लोग को बता दें कि छोटा सा चार्ज कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जैसे आप लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ते हैं, तो बॉन्ड तोड़ के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं, ऊपर चल जाते हैं, वैलेंस बैंड से ऊपर चल जाते हैं। इस कारण ठीक है, क्या हम लोग को मिलता है, चार्ज कैरियर होल्स। मान लीजिए कोई चीज़ अगर खाली होती है तो उसके जगह पर कुछ चीज़ निर्माण हो जाती है ना, एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो वहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, हम होल्स बोलते हैं। वही बात लिखा है कि चार्ज कैरियर जनरेशन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को क्या चीज़ निर्माण हुआ, हम लोग को चार्ज कैरियर जनरेट हुआ। ठीक है, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ता है, कंडक्शन बैंड में जाता है, चार्ज कैरियर का निर्माण होता है। ये तो समझ गया कि चार्ज कैरियर जनरेशन, दिस प्रोसेस इसी को हम चार्ज कैरियर जनरेशन कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन का कुछ समय बाद, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन गए रहते हैं ऊपर, ठीक है, गए रहते हैं ऊपर, वो नीचे आने लगते हैं। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, कुछ समय के बाद रुकने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर आकर अपना होल में जो उसका होता है पॉजिटिव चार्ज उसमें मिलने लगता है, और जब फिर से तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का होगा डिक्रीज होने लगेगा। अब फिर से रिटर्न प्रोसेस होता है जनरेटिंग के, इसीलिए हम ले रिकॉम्बिनेशन करते हैं। कोई चीज़ गई और फिर आ गई तो उसे हम लोग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। सबसे अच्छे यही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बता दें पी एन जंक्शन फॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण है। पी एन जंक्शन फॉर्मेशन जितना हो सके याद कर लीजिएगा। इसमें ये थी नहीं, पी एन जंक्शन फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कि बताना है कि निर्माण कैसे होता है। जनरल से बात है, जैसे आपको पता है कि पी टाइप होता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों सेमीकंडक्टर मिला, इधर पी टाइप बन गया, इधर एन टाइप बन गया, तो क्या होगा, पी टाइप में क्या होता है, होल्स होता है जिसके कारण पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण नेगेटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपको बताया दो पॉजिटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास। तो जब पॉजिटिव के पास क्या होगा, एगो लेयर नेगेटिव का आ जाएगा, और नेगेटिव के पास क्या होगा, एगो लेयर पॉजिटिव का जाएगा। तो ई आने से ये डिप्लेशन लेयर का जन्म होता है।
ठीक है, इसी को हम लोग पी एन जंक्शन फॉर्मेशन है, कुछ नहीं होता है पी एन जंक्शन फॉर्मेशन, बस पी टाइप एन टाइप को जोड़ देते हैं, और जोड़े हैं तो कुछ तो होगा, तो वहीं लिखा है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मान ले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में है, ठीक है, एन से पी की तरफ जाएंगे और होल्स जो होंगे पी से एन की तरफ आएंगे, इधर से इधर दौड़ भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि चार्ज का रेट ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल्स एन टाइप की तरफ जा रहा है, इसे हम डिफ्यूजन करंट। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो ये बैरियर है, ठीक है, यहाँ लिखा है पॉजिटिव का जो बैरियर होता है, ये तो बताए हैं कि पॉजिटिव किधर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा एन टाइप की तरफ और नेगेटिव किधर जनरेट होगा, नेगेटिव जनरेट होगा पी टाइप की तरफ। समझ गया? इस रीजन से क्या बनता है, डिप्लेशन रीजन बनता है। और ये मान लीजिए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि पी टाइप एन टाइप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इस कारण हम लोग को इसी पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है एक दूसरे, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एंड क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग समझ गए कि पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण पोटेंशियल डिफरेंस को है बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा पी एन जंक्शन में चौंकाने वाली बात थी है कि पी एन जंक्शन में जो बैरियर फील्ड बनता है ना, वो अपोज करता है, जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक उसी प्रकार बैरियर फील्ड जो तो वो अपोज करता है किसका, फॉलो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज के लिए। ठीक है, जो जिसका चार्ज कैरियर ज़्यादा है ना उसको अपोज करता है, और इतना दयालु है कि वो हेल्प करता है, उन्हें अलाउ करता है फॉलो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज के लिए, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको अलाउ करता है। इसी कारण क्या होगा, इस कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है उल्टा होने लगता है। यहाँ प्रोसेस क्या बताते हैं, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है लेकिन उल्टा होने लगता है, पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, एन से पी की तरफ होल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही बात लिखा है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो एन टू पी रीजन होल फ्लो एन टू पी रीजन, दिस इज कॉल्ड। जब उल्टा होगा तो उसका नाम भी कुछ होगा, तो उसी को हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ड्रिफ्ट करंट हमेशा डिफ्यूजन करंट के उल्टा होगा, क्योंकि उल्टा इसीलिए होता है क्योंकि बैरियर फील्ड आ जाता है, बैरियर फील्ड मेजॉरिटी चार्ज को अपोज करेगा, माइनॉरिटी चार्ज को जाने देगा, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ड्रिफ्ट करंट अपोज करता है डिफ्यूजन करंट को, और जो एक दूसरे का अगर अपोज करेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अगर कैंसिल कर देगा तो पी टोटल करंट जीरो हो जाएगा, जब टोटल करंट जीरो होगा इसी को हम पी इंजेक्शन फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक ग्राफ है, आपको समझा दें कि पी टाइप एरिया है, एन टाइप एरिया। आपको बताएं कि पी टाइप एरिया की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ है, और होल्स जो होंगे वो इधर आएंगे। ठीक है, नेगेटिव एरिया, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप बनाएंगे, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ, और उसी के अराउंड एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है, एक एनर्जी बैंड डायग्राम ईसीपी और कुछ नहीं है, एनर्जी बैंड डायग्राम है। एक कंडक्शन बैंड को डिनोट करता है, वैलेंस बैंड को आप सुबह से समझा रहे हैं कि कंडक्शन बैंड, इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो कंडक्शन बैंड होता है ना वो पी टाइप में ऊपर रहता है और वहीं एन टाइप में नीचे रहता है, और वैलेंस बैंड भी किसी में कंडीशन उसी बात को लिखा है, ऐसे रहता है। पी टाइप का हो गया कंडक्शन बैंड, आई एन टाइप का हो गया, आई वैलेंस बैंड भी हो गया, वैलेंस बैंड हो गया पी टाइप का, आई एन टाइप का हो गया। वहीं यहाँ लिखा है कि एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। बस आज के लिए इतना ही।